तो दिल्ली के लोगों में कोरोना का खौफ इस कदर है कि फ्लू के लक्षणों से भी वो खुद को कोरोना सस्पेक्ट मान रहे हैं। राजधानी के दिन अस्पतालों में कोरोना का टेस्ट हो रहा है। वहां सैकड़ों लोग फ्लू के लक्षणों को कोरोना मानकर जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी और तेज बुखार है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? कोरोना से ठीक तो हो जाएंगे ना? इस तरह की शिकायत लेकर दिल्ली के अस्पतालों में रोज सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। अफवाहों के कारण अस्पतालों में साधारण सर्दी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बेमौसम बरसात ने दिल्ली में फ्लू को बढ़ा दिया है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होने पर हैरान परेशान लोग अस्पताल में सीधे कोरोना की जांच कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। मैं 6 मार्च को आया था, मैंने कोरोना टेस्ट कराया था और बिकॉज आई हैव डाउट टू सस्पेक्ट के लिए इन्होंने मेरा टेस्ट सैंपल लिया, बट आज तक कोई कुछ नहीं है। मैं डेली आता हूँ। लोग प्रिकॉशंस बहुत ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और बाकी जो गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर रही है रिगार्डिंग कोरोना वायरस, तो उसके प्रिकॉशंस बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण और फ्लू के लक्षणों के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये है कि कोरोना स्क्रीनिंग सेंटर पर टेस्ट कराने वालों की लंबी लाइन लग रही है। दिल्ली के अस्पतालों में जमा इन लोगों के चेहरों पर कोरोना का खौफ साफ नजर आ रहा है। हेडेक और मेरा स्टमक एक। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पहुंचे इन बुजुर्गवार को ही देख लीजिए। बीते कुछ दिनों से इन्हें सर्दी और आंखों में जलन की शिकायत थी, जिसके बाद ये प्राइवेट अस्पताल गए। प्राइवेट अस्पताल ने बिना जांच किए ही इन्हें कोरोना का टेस्ट रेफर कर दिया। आरएमएल अस्पताल ने मरीज की केस हिस्ट्री और लक्षण देखकर सिर्फ फ्लू की दवा लेने का सुझाव दिया। पेपरों में इतना कुछ आ रहा, टीवी में देखो सब इतना आ रहा, न्यूज में इतना कुछ आ रहा कि हमारे इंतजाम है, इतना इंतजाम है। मैक्स के दिखाने के लिए आए थे, उन्होंने लिख दिया कि तुम्हारे को ये हो सकता है, तो आप वहाँ आरएमएल में जाइए। हम तो आने को आगे तैयार नहीं थे। इनकी तरह ही कई लोग हैं जो सिरदर्द या महज सर्दी बुखार की वजह से अस्पताल में कोरोना की जांच कराने पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन लोगों को फ्लू और कोरोना के लक्षणों के बीच का अंतर का कोई अंदाजा नहीं है। आपको बताते हैं कि फ्लू और कोरोना के संक्रमण में अंतर कैसे कर सकते हैं। फ्लू का वायरस गले में अटैक करता है, जबकि कोरोना वायरस फेफड़े पर अटैक करता है। फ्लू में सर्दी, गले में दर्द, खांसी, बुखार होता है, जबकि कोरोना के संक्रमण में सूखी खांसी, बुखार और सांस फूलती है। फ्लू का वायरस सामान्य है, जबकि कोविड-19 जानलेवा वायरस है। फ्लू का मरीज 5 से 7 दिन में स्वस्थ हो सकता है, लेकिन कोरोना का अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है। लोगों में क्योंकि धारणा है कि अगर हमें कफ कोल्ड है तो हमें कोरोना भी हो सकता है, तो वो एक भ्रांति को हमें मिटाना है। उनमें भी कई पेशेंट हैं जो बुजुर्ग हैं या यंग बहुत ही बच्चे हैं, वो भी आते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया है। नेजल सिम्टम्स भी जो हैं फ्लू में ज्यादा मिले हैं, कोरोना वायरस में बहुत कम मिले हैं। एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि बच्चों को ये इफेक्ट नहीं ज्यादा कर रहा है। अब देखते हैं, फ्लू जो है बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है, कोरोना वायरस बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक लोगों को कोरोना वायरस से घबराने की नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। इससे बचाव के लिए साधारण मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखने और ठीक से हैंड वॉश की जरूरत है, जिसके लिए साबुन या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। आरएमएल में 25 और सफदरजंग में 24 डॉक्टर, आरएमएल में 70 नर्सिंग स्टाफ और सफदरजंग अस्पताल में 50 नर्सिंग स्टाफ कोरोना स्क्रीनिंग टेस्ट से लेकर आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी कोरोना को लेकर घबराएं नहीं और समझ बूझ से काम लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।